अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह मैं अपने इस खूबसूरत से स्पाइडर प्लांट को एक से ज़्यादा ग्रो कर सकती हूँ। ये यकीन करें, इतना खूबसूरत पौधा है, इसके कलर इतने खूबसूरत हैं कि ये आपके लॉन की जीनत बन सकता है। हमें इसको बार बार बाय करने के लिए नर्सरी वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्लांट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बिल्कुल भी फ्रेंडली प्लांट है, एयर प्योरीफाई प्लांट है। इसको ग्रो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, ये मेरा तकरीबन 6 से 7 माह पुराना स्पाइडर प्लांट है। अगर ये थोड़ा टाइम ले ले तो इसका ये जुलाई और अगस्त एक ऐसे महीने में हैं कि इसके ये इस तरह के बहुत से रनर्स निकलते हैं। रनर्स बोलते हैं कि इसके अंदर एक लंबी सी स्टेम निकलती है जिसके ऊपर ये छोटे छोटे इसके बेबी प्लांट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसकी पहचान ये है कि जैसे ही आप इसके एक बेबी प्लांट को पकड़ते हैं, इसके नीचे आपको वाइट कलर की इसकी रूट्स नज़र आएंगी। यही रूट्स हैं कि अगर ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएं तो हम इजीली इनको कट करके किसी दूसरे पॉट में सिर्फ 3 से 4 दिन में ग्रो कर सकते हैं। ये देखें, मैंने एक रनर को काट लिया। अब इसके नीचे मैं कैमरे को क्लोज करती हूँ तो आपको इसकी ये वाइट कलर की रूट नज़र आ रही है। अब आप चाहें तो इसको पानी में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना खूबसूरत है कि अगर आप इसको अपने डाइनिंग टेबल पे रखें, ड्रेसिंग टेबल पे रखें, इवन अगर आप इसको बाथरूम में भी रखें तो ये बहुत खूबसूरत और आई कैचिंग लगता है। ये मैंने करीब से इसका एक बेबी प्लांट अलहदा कर लिया। इस तरह मैं अपने जो 2-3 इसकी जो बेबी प्लांट्स हैं इनको अलहदा कर लूँगी। अब आ जाते हैं इसके पॉट की तरफ। ये मेरे पास एक मोतिये का प्लांट का पॉट था। क्योंकि मोतिये का सीज़न अब जा रहा है या मेरे उस प्लांट ने ग्रो नहीं किया था, तो इस प्लांट को मैं दोबारा इसकी मिट्टी को सारा अच्छी तरह 3 से 4 इंच तक इसकी कर लूँगी गुड, ताकि जितनी भी मिट्टी में कोई फंगस, एयर है या ये पुराने पत्ते हैं या कुछ स्टोन वगैरह है, ईज़िली मैं उनको निकाल सकूँ। जैसे ही मिट्टी को मैंने कर दिया सॉफ्ट, अब मैं इसके सेंटर में तकरीबन 1 इंच से थोड़ा कम गड्ढा निकाल लूँगी और ये जो मैंने इसका बेबी प्लांट लिया था, इसकी रूट को बड़ी सॉफ्ट तरीके से आसानी के साथ अपनी इस मिट्टी में लगा दूँगी। इस रूट को हमने डाल दिया। अब हल्के हाथों से मिट्टी को इसके दाएं बाएं हमने प्रेस कर देना है। जहाँ पे आपको मिट्टी को ज़्यादा स्ट्रोक देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी सॉफ्ट मिट्टी होगी इसकी जो रूट्स हैं वो इजीली इसमें पेनिट्रेट कर जाएंगी और 1 से 2 दिन में ही ये अपनी जान पकड़ लेंगी। इसी तरह मैंने जो 1, 2, 3 अपने ये जो बेबी प्लांट लिए थे, इनको मैं इसमें लगा देती हूँ। ज़्यादा डीप लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप आधे इंच का एक उंगली की मदद से ही गड्ढा बनाएं और सारे बेबी प्लांट्स को लगाती जाएं। ये देखें, मैंने बड़े आराम के साथ ये सारे बेबी प्लांट्स इसमें शिफ्ट कर लिए हैं। अब मैं बहुत हल्का सा पानी दूंगी, ज़्यादा पानी इसलिए नहीं देना कि मिट्टी ऑलरेडी ही थोड़ी सी सौगी थी। और ये इतना खूबसूरत पौधा है कि अगर आप अपने इस लॉन में इसको 1, 2, 3 भी लगाएं तब भी ये आपके दिल को भला लगता है। फ्रेंड, इस तरीके से हम इजीली अपने एक पौधे की मदद से घर में बासानी 10 से 12 पौधे तैयार कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये इसके तीसरे दिन का रिज़ल्ट है। ये देखें, अंदर से इसकी रूट्स ने जान पकड़ ली है और ये इसके जो छोटे छोटे लीफ हैं वो आना स्टार्ट हो गए हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको ये आज की बड़ी यूनिक और ज़बरदस्त सी मेरे अगर ये
ये वीडियो पसंद आती है तो आप इजीली इस प्लांट को आज से ही ग्रो करना शुरू कर दें। मुझे हमेशा की तरह अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।